मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी यह आदेश सीबीएसई और सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर लागू होगा। यही नहीं, देश के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली जेईई मेन की परीक्षा का नया शेड्यूल भी 31 मार्च के बाद घोषित किया जाएगा। 10 दिन के लिए 31 मार्च तक सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, चाहे सीबीएसई हो, एनआईओएस हो या विश्वविद्यालय की परीक्षा हो। जेईई मेंस जिसके द्वारा आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश होता है, उसका शेड्यूल भी नया एक दिया जाएगा। 31 मार्च को उसकी घोषणा कर दी जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर आने और जाने वाली बसों पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि इस आदेश के जारी होने से पहले ही कुछ लोग दर्शन करने वैष्णो देवी मंदिर पहुंच गए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मंदिर में साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था की गई। एक आदमी मंदिर में लगी उन रेलिंग पर भी केमिकल का छिड़काव करता दिखाई दिया, जिनके पास खड़े होकर लोग दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं का तापमान मापा गया और जांच के बाद ही उन्हें मंदिर के अंदर जाने की इजाजत दी गई। कोरोना वायरस का असर आंध्र प्रदेश में चित्तूर के तिरुमला मंदिर में भी दिखा, जहां श्रद्धालु नए नियम के तहत दर्शन करने पहुंचे। साथ ही में मंदिर प्रशासन ने लोगों को टोकन देने का फैसला लिया था, ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोका जा सके, जिसके बाद भक्त टोकन में दिए गए समय के मुताबिक दर्शन करने पहुंचे। इनमें ज्यादातर लोग मास्क पहने हुए दिखाई दिए। इस दौरान मंदिर में साफ सफाई की भी खास व्यवस्था की गई। एक आदमी मशीन की मदद से केमिकल का छिड़काव करने लगा, जबकि कुछ लोग मंदिर में दूसरी जगहों पर केमिकल का छिड़काव करने में जुट गए। साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों को हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया। इतना ही नहीं, मंदिर में आने वाले भक्तों की गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की काफी कमी देखी गई। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से लोग ट्रेनों में सफर करने से बच रहे हैं और यही वजह रही कि आम दिनों में लोगों से खचाखच भरे रहने वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर भीड़ बेहद कम नजर आई। कमोबेश ऐसे ही हालात ट्रेनों के अंदर भी दिखाई दिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एनसीआर के इलाकों तक जाने वाली लोकल ट्रेनों में भी गिनती के ही लोग मौजूद रहे। इन ट्रेनों के अंदर जहां लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ता था, वहां सीटें खाली दिखी। कोरोना के डर की वजह से लोगों ने ट्रेनों में यात्राएं कम कर दी हैं। भारतीय रेल में हर रोज 3 लाख से 4 लाख के करीब लोग जो रिजर्वेशन कैंसिल करा रहे हैं। स्टेशन पर लोगों के कम पहुंचने की वजह से प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले भी परेशान हैं। कोरोना वायरस के चक्कर में सारा लोगों ने आना बंद कर दिया है, ट्रैवलिंग कम हो रही है। केवल दिल्ली ही नहीं, कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए देश के सभी स्टेशनों और ट्रेनों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। इस वायरस के खतरे से निपटने की तैयारी पंजाब के लुधियाना स्टेशन पर भी देखने को मिली, जहां रेलवे प्रशासन ने स्टेशन को साफ सुथरा रखने की मुहिम और तेज कर दी। स्टेशन के हर कोने की अच्छी तरह से सफाई की गई, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो या वेटिंग रूम या फिर टॉयलेट। यहां तक कि पानी पीने के लिए लगे नलों को भी सैनिटाइजर डालकर ब्रश से साफ किया गया। सीढ़ियों की रेलिंग की भी सफाई की गई। पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने काफ़ी प्रोग्राम्स चला रखे हैं, जैसे कि रेगुलर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और पोस्टर्स भी हमने लगा रखे हैं। बताया गया कि प्लेटफॉर्म को हर घंटे साफ किया जा रहा है। हालांकि लोगों के बीच कोरोना वायरस का खौफ भी देखा गया। यही वजह रही कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ कम ही नजर आई और जो लोग पहुंचे भी वो मास्क पहने दिखाई दिए। देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की गिनती 150 के पार चली गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामलों की गिनती 151 पहुंच गई है, जिनमें 14 लोग ठीक हो चुके हैं और 3 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 42 केस पॉजिटिव मिले, जिनमें 3 विदेशी नागरिक हैं। कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद विदेशों में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों की कुल गिनती 276 बताई जा रही है। इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा ईरान में फंसे भारतीयों का है। अकेले ईरान में 255 भारतीय फंसे हैं। इसके अलावा यूएई में 12 और इटली में 5 भारतीय फंसे हुए हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हबीबगंज थाने का घेराव कर पुलिस से आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दफ्तर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और कांग्रेस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे।
बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ और गुस्से को देखते हुए पुलिस ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन उन पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। सभी जबरन थाने में घुसने की कोशिश करते नजर आए, जिन्हें पुलिस वाले रोकते दिखाई दिए। जिनको चोट लगी है वो आए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी मेहरबानी करके उधर हो जाए। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पथराव हुआ है, लाठियां बरसाई गई हैं, उससे साफ मतलब है कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने का उन्होंने प्रयास किया। हंगामे और नारेबाजी के बीच बीजेपी के घायल कार्यकर्ताओं को पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई। हमारे लोग सब एफआईआर करा रहे हैं, अभी मेडिकल के लिए लेकर के जा रहे हैं। मेरे हाथ को बहुत बुरी तरीके से खींचा गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाने पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता शिवराज सिंह ने अपनी याचिका में कमलनाथ सरकार का बहुमत परीक्षण करवाने की मांग की है। इससे पहले राज्यपाल ने कमलनाथ सरकार से बहुमत साबित करने को कहा था, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक टाल दी थी। कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, जो आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या माना जाए कि आज फैसला आएगा? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद की जा रही है, दोनों बीजेपी कांग्रेस दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कुछ न कुछ डायरेक्शन आएगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है, स्ट्रेटजी रणनीति बीजेपी की साफ है। बीजेपी चाहती है जल्दी से जल्दी वो फ्लोर टेस्ट करा ले, और वो भी ट्रस्ट वोट के जरिए। और इसलिए बीजेपी ने अपनी याचिका में इन्हीं बातों को कहा है कि कैसे 16 विधायक कम हो गए, 22 विधायकों में से 6 का आपने वैसे ले लिया और बाकी 16 का आप इस्तीफा लेने तैयार क्यों नहीं हो। दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है कि अगर फ्लोर टेस्ट होना भी है तो वो ट्रस्ट वोट की बजाय अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हो। तो बस इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लेकर जो आदेश होगा उस पर कमलनाथ सरकार को पालन करना होगा, क्योंकि 2 बार जो आदेश मिला था राज्यपाल की तरफ से, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया है। बिल्कुल, तो सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई होगी और उसके बाद कुछ फैसला आने की उम्मीद है, ताकि मध्य प्रदेश का सियासी संकट खत्म हो सके। नवी मुंबई में डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में एक बन रही इमारत में भीषण आग लग गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई, जिसके बाद इमारत से काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में यह धुआं आसपास के इलाकों में भी फैल गया। इमारत खाली थी, इसलिए फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। कहा जा रहा है कि पहली और दूसरी मंजिल पर थर्मोकोल स्टोर करके रखा गया था, इसलिए आग तेजी से फैली और कुछ ही मिनटों में इसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। खतरे को देखते हुए आसपास की इमारतें भी खाली करा ली गईं, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। राजस्थान के झुंझुनू में कोरोना वायरस के 3 मामलों की पुष्टि होने पर हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मरीजों के घर के आसपास करीब 1 किलोमीटर के दायरे में अगले 2 दिनों तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए, ताकि इलाके के दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही जांच के लिए 350 टीमें झुंझुनू के लिए रवाना कर दी गई, जो मरीजों के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी। एहतियातन पूरे शहर के लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है। कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद तीनों मरीजों को इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है, जहां विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज करेगी। बताया गया कि ये तीनों एक ही परिवार के हैं और 8 मार्च को इटली से लौटे थे। चीन के वुहान में कोरोना वायरस से जंग खत्म होने के बाद नर्सों और दूसरे मेडिकल स्टाफ ने अपने घर लौटना शुरू कर दिया। वहां पूरे चीन से आई करीब 50,000 नर्सों ने 1.5 महीने तक दिन रात काम किया और आखिरकार हालात काबू में आने के बाद उन्हें घर लौटने की मंजूरी दे दी गई। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए एक अस्पताल में तैनात इन नर्सों को वहां के दूसरे स्टाफ ने विदाई दी। इन नर्सों के चेहरों पर भी घर लौटने की खुशी साफ नजर आई। हालांकि वुहान छोड़ते वक्त कई नर्सें भावुक भी हो गईं। इन सभी लोगों को एक काफिले के साथ वीरान पड़े वुहान से बाहर ले जाया गया। इस दौरान रास्ते में तैनात पुलिस वाले और अधिकारी भी अपनी जगह पर खड़े होकर इनको सल्यूट करते नजर आए। आज रात 8 बजे पीएम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश के नाम संबोधन में लोगों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की जानकारी देंगे।
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए नोएडा में 5 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई। इस बीच सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही प्रदर्शनी, रैली और जुलूस पर भी रोक रहेगी। इटली में कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड बना। बुधवार को इटली में 475 लोगों की मौत हुई। इटली में कोरोना वायरस से अब तक 29,038 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस की रोकथाम पर चर्चा के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई में बीएमसी ने रेलवे स्टेशन और सबवे के आसपास अवैध फेरी वालों और अवैध ठेलों पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया। मुंबई बीएमसी की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी किए हैं कि जो अवैध फेरी वाला रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सेना और वायुसेना ने प्रशासन की मदद की। राज्य में सैनिटाइजेशन के लिए वायुसेना के 2 विमानों में दिल्ली से करीब 1200 किलो केमिकल श्रीनगर पहुंचाया। कोरोना वायरस से मचे कोहराम के बीच यूपी के महोबा में ऑस्ट्रेलिया से आए 2 पर्यटकों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। हालांकि जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को वापस जाने की मंजूरी दे दी गई। यूपी के बहराइच में कोरोना वायरस की वजह से धारा 144 लागू होने के बावजूद शहर के मॉल खुले नजर आए, जिन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। कोरोना वायरस की वजह से यूपी के जालौन में जिला कारागार में बंद कैदियों से मिलने पहुंचे उनके रिश्तेदारों को हाथ धोकर और मास्क पहनकर ही जेल के अंदर जाने की मंजूरी दी गई। गुजरात के राजकोट में 10वीं के कई छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं की आंसर शीट एक हाईवे पर पड़ी मिली। बताया गया कि महसाणा जिले के छात्रों की आंसर शीट राजकोट में चेक होने के लिए भेजी गई थी, लेकिन इससे पहले कि आंसर शीट सेंटर तक पहुंच पाती, वो राजकोट जिले के जेतपुर में एक हाईवे पर गिरी नजर आई। कुछ आंसर शीट सड़क किनारे पड़ी दिखी, तो कुछ डिवाइडर पर। एक आंसर शीट के पन्ने तो पूरी तरह फटे हुए नजर आए। पता चला कि ये कॉपियां 7 मार्च को हुए साइंस के पेपर की हैं। हाईवे ऊपर एसएससी बोर्डना पेपर उड़ता મને નજરે પડ્યા, એટલે એને બાઇક સ્ટોપ કરી અને જોયું તો એ ખરેખર એસએસસી બોર્ડના જ પેપર હતા। जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और एक थैले में आंसर शीट भरकर गाड़ी में ले गए। बताया गया कि अलग अलग परीक्षा केंद्रों की कई आंसर शीट तो गायब भी हैं। અકસ્માતે બસની અંદરથી પડી ગઈ હોય તેવું મારું માનવું છે। આ ઉત્તરવહીઓ જે મને મળી આવી છે તે ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડને હું સુપરત કરીશ અને ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ નિયમાનુસારની ધોરણસરની કાર્યવાહી કરશે। राजकोट के ही गोंडल हाईवे पर भी आंसर शीट से भरे 3 बैग सड़क पर लावारिस पड़े मिले। एक ट्रक ड्राइवर ने इन्हें पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। हालांकि इस मामले पर हंगामा होने के बाद गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा सामने आए और जांच का भरोसा दिया। मैं क्लास 1 अधिकारी आईएएस अधिकारी ની તપાસની સોંપણી પણ કરી છે। મેં ડીઆઈજી સાથે પણ વાત કરી છે, એસપી સાથે પણ વાત કરી છે। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए फिलीपींस की राजधानी मनीला में कर्फ्यू लगा दिया गया। दूसरे देशों से फिलीपींस पहुंचे लोगों से भी लौटने की अपील की गई, क्योंकि अगले कुछ घंटों में वहां आने और जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया जाएगा, ताकि दूसरे देशों के लोगों से संपर्क कम हो और कोरोना वायरस की रोकथाम हो सके। इसलिए सुरक्षा कर्मियों को जगह जगह तैनात कर दिया गया। मुंह पर मास्क लगाए पुलिस और सेना के इन जवानों ने वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को रोका और शरीर का तापमान मापने में मदद करने वाली मशीनों के जरिए उनकी जांच की, जिसके बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया गया। दूसरे देशों से आए लोगों की पहचान के लिए सुरक्षा कर्मियों ने लोगों के आईडी कार्ड भी देखे। जॉर्डन में भी 10 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई और सड़कों पर हथियारबंद जवानों को तैनात कर दिया गया, ताकि सभी लोग नियमों को माने और उन पर निगरानी रखी जा सके। कोरोना वायरस की वजह से मुंबई में लोकल ट्रेनों और सब्जी मंडी जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों का आना जाना कम हो गया। 2 दिन पहले कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की थी, जिसके बाद मुंबई की लोकल ट्रेनें जो यात्रियों से खचाखच भरी रहती हैं, उनमें गिनती के ही लोग दिखाई दिए। ट्रेनों की ज्यादातर सीटें खाली नजर आईं। सफर करने वाले कई लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहने दिखाई दिए। इस वक्त हम लोकल ट्रेन में हैं, जहां पर आपको हमेशा की तरह भीड़ नहीं नजर आएगी, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से संकट बना हुआ है, लोग थोड़े सतर्क नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के डर को यात्रियों की संख्या में कमी की वजह बताया गया। जब तो ट्रेन फुल होकर जाता था, अब इट्स 20% और 10% ही पब्लिक ट्रैवल कर रहा है। लोकल ट्रेनें ही नहीं, कोरोना वायरस के डर से दादर की बड़ी सब्जी मंडी में भी बहुत कम लोग दिखाई दिए। बताया गया कि वहाँ की ज्यादातर मंडियों का यही हाल है। मार्केट में तो बहुत असर हो गया इसका, बिल्कुल ग्राहक ही नहीं है मार्केट में, और माल जो आना है वो भी माल कम हो गया आना, इसके वजह से थोड़ा महंगाई भी बढ़ गई है। वहीं महाराष्ट्र में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी और नकली सैनिटाइजर की बिक्री रोकने के लिए उद्धव सरकार में मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने मुंबई में कई दुकानों पर कार्रवाई की। महाराष्ट्र में जैसे जैसे कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, वहां मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी भी बढ़ती जा रही है।
जिसके खिलाफ मंत्री राजेंद्र शिंगणे एक्शन में दिखे। वो मुंबई में कई दुकानों पर पहुंचे। दावा है कि इनमें एक दुकान पर लिक्विड हैंड वॉश को सैनिटाइजर बताकर बेचा जा रहा था, जिस पर मंत्री राजेंद्र शिंगणे भड़क गए। हँड सॅनिटायझर लिहिलंय, चुकीचं नाही मॅडम, हे सगळं तुम्ही बंद करा। सॅनिटायझर म्हणून हे विकू नका, हे सिंपल हँड वॉश है। राजेंद्र शिंगणे ने मुंबई में कई दुकानदारों की खबर ली। उन्होंने अलग अलग कंपनियों के सैनिटाइजर के सैंपल लेने की भी बात कही और कार्रवाई के भी निर्देश दिए। महाराष्ट्र में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी उन्होंने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टोर तक पहुंचकर या फिर दूसरे स्टोर्स पर पहुंचकर हम इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जांच में जो भी सामने आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि पंजाब के रहने वाले 35 साल के तनवीर को दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जो बुधवार को ही ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से लौटा था। पुलिस के मुताबिक विमान से उतरने के बाद उसने सिरदर्द की शिकायत की थी। ईरान के शहर मशहद में कोरोना वायरस की वजह से बंद किए गए एक धार्मिक स्थल को खुलवाने के लिए लोगों ने हंगामा किया। ईरान में अब तक कोरोना वायरस के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वहां की सरकार ने एहतियातन कई धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया। लेकिन मशहद शहर में लोगों ने ईरान सरकार के इस फैसले का विरोध कर दिया और वहां मौजूद एक धार्मिक स्थल को खुलवाने के लिए हंगामा करने लगे। कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद घटना वाली जगह पर पुलिस पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों को हंगामा करने से रोकने लगी। लेकिन एक धर्मगुरु की अगुवाई में जमा हुए लोग बंद किए गए धार्मिक स्थल को खुलवाने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करने लगी। हंगामा करने वाले लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से बंद पड़े सभी धार्मिक स्थलों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की। बिहार के बेगूसराय में एक लड़की ने रेलवे के पुल से गंगा नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद गंगा नदी के किनारे मौजूद कुछ लोग लड़की की जान बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गए। कुछ लोग नाव की मदद से नदी में लड़की की तलाश करते दिखाई दिए। घटना की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। सूचना के बाद वहां पहुंची एसडीआरएफ की टीम भी लड़की की खोज में जुट गई। गोताखोरों को भी पानी में उतारा गया, लेकिन इन सब के बाद भी लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया। लड़की जस्ट छलांग लगाई और लड़का पीछे था, पकड़ने का कोशिश किया पर पकड़ाया नहीं, नीचे चली। बताया गया कि लड़की पुल पर खड़ी होकर एक लड़के से बात कर रही थी और उसी बीच उसने अचानक नदी में छलांग लगा दी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से बाजारों में भी सन्नाटा पसरा है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली के बड़े बाजारों में एक खान मार्केट में भी देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के खौफ से इस मार्केट की रौनक ही खत्म हो गई। जिन दुकानों में लोगों की भीड़ रहती थी, उनमें एक भी आदमी नजर नहीं आया। इस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए विदेशों से आए लोगों की भी संख्या अच्छी खासी होती है, लेकिन कोरोना वायरस के डर से 1-2 विदेशी ही मार्केट में नजर आए। कोरोना वायरस के डर के चलते लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, मार्केट्स में नहीं आ रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे हैं और इसका असर इनके बिजनेसेस पे पड़ रहा है। दुकानदारों ने बाजार में पसरे सन्नाटे के लिए कोरोना वायरस के साथ ही सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार बताया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से लोगों को जागरूक करने की मांग की, ताकि लोग सावधानी बरतते हुए बाजारों में पहुंच सकें। उसकी वजह से लोगों में एक खौफ का और भय का मतलब एक भय बैठ गया कि मार्केट में अगर हम गए तो हम बीमार ना पड़ जाएं। बताया गया कि मार्केट में ज्यादातर गाड़ियां दुकानदारों की ही दिखाई दी, जबकि लोग दुकानों तक नहीं पहुंचे। कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि इस बीमारी से बचने के लिए लोगों ने ऑटो और टैक्सी का इस्तेमाल कम कर दिया, जिसका असर ऑटो और टैक्सी चालकों पर भी पड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब सवारी नहीं आएगा तो हम कहाँ से कमाएंगे? या दिन भर 2 दिन 1 दिन में बोली हो रहा है। हालांकि इन चालकों का दावा है कि वो अपनी गाड़ियों में साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। फिर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, सवारी भी सेफ्टी, हमारी भी सेफ्टी, इस चीज के लिए बार-बार सफाई भी करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संकट का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। मांग में कमी की वजह से कच्चे तेल की कीमत 16 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत गिरकर $26 हो गई है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के देश लोगों से भीड़भाड़ से दूर रहने और यात्रा से बचने की अपील कर रहे हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल की मांग में भारी गिरावट आई है। माना जा रहा है कि मार्च के अंत तक कच्चे तेल की मांग घटकर प्रतिदिन 80 से 90 लाख बैरल रह सकती है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत $20 पर पहुंच सकती है।
सऊदी अरब के अल उला में दुनिया की सबसे बड़ी कांच की इमारत बनाई गई है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल इस खूबसूरत जगह को टूरिज्म के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है, जिससे पहले वहां कांच की इस इमारत को बनाकर तैयार कर लिया गया। तैयार होने के बाद इस इमारत का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रेतीली जमीन पर बनी इमारत दूर से चमकती नजर आई। इस चौकोर इमारत की बाहरी दीवारें शीशे की बनी है, जिसकी वजह से दूर से देखने में ये किसी बड़े आईने की तरह नजर आती है। इमारत की आईने जैसी दीवारों पर आसपास के खूबसूरत नजारे भी साफ देखे जा सकते हैं। इमारत की दीवारों को बनाने में करीब 10,000 वर्ग मीटर शीशे का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। इस इमारत के अंदर एक कॉन्सर्ट हॉल बनाया गया है, जहां एक बार में 500 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा इसमें रेस्टोरेंट और दूसरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं पर गंगा आरती में शामिल होने पर रोक लगी। वाराणसी में कोरोना वायरस की वजह से गंगा किनारे होने वाली गंगा आरती में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर रोक के बाद सिर्फ एक पुजारी ने आरती की। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने कैदियों की उनके परिवार वालों और रिश्तेदारों से होने वाली मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक लगाई। हालांकि कैदियों की अपने वकीलों के साथ मुलाकात पर ये रोक लागू नहीं होगी। कोरोना वायरस के कोहराम की वजह से मुरादाबाद रेल मंडल के 10 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों में भीड़ को कम करने के लिए 15 अप्रैल तक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए की गई। महाराष्ट्र के थाने में कोरोना वायरस ठीक करने का झूठा विज्ञापन देने के लिए गद्दा बेचने वाले कारोबारी पर केस दर्ज किया गया। राजस्थान के झुंझुनू में एक ही परिवार के 3 लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रशासन ने उस इलाके को जांच के लिए 1.5 किलोमीटर के दायरे में सील करने का फैसला किया, जहां ये परिवार रहता है। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस के खतरे की वजह से शराब की दुकानें खोलने पर 31 मार्च तक पाबंदी लगाई गई। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से रेलवे ने अब यात्रा खत्म कर स्टेशन से निकल रहे यात्रियों की भी स्क्रीनिंग शुरू की। यूपी के बलिया में पिछले दिनों मलेशिया से लौटे एक युवक को शुरुआती मेडिकल जांच के बाद आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। कोरोना वायरस पर मचे कोहराम के बीच मुंबई में छापेमारी के समय निर्यात के लिए तैयार किए गए करीब 25 लाख रुपए के मिलावटी सैनिटाइजर जब्त किए गए। भारतीय सेना में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लेह में तैनात सेना का 34 साल का एक जवान कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही भारतीय सेना में किसी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का ये पहला मामला है। दावा किया गया कि सेना का जवान कोरोना वायरस की चपेट में आए अपने पिता की देखभाल कर रहा था, क्योंकि 20 फरवरी को एयर इंडिया के एक विमान से ईरान से लौटे उसके पिता कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। फिलहाल सेना के जवान और उसके परिवार वालों का सेना के एक अस्पताल में इलाज जारी है। इसके अलावा पुणे में भी सेना के एक अधिकारी में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना वायरस पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के प्रोफेसर जॉन निकोलस ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि तापमान बढ़ने पर कोरोना की ताकत घट सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि गर्म इलाकों में कोरोना के फैलने के बहुत कम मामले सामने आए हैं। We've actually got clear laboratory evidence is that this virus is, like many of the other viruses, heat sensitive. I think that seeing how there's been actually a very low incidence of community transmission in areas where it's been very warm, the evidence is probably is that what we can hope for is that the virus will not survive in a very, very warm environment. गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों के बंद होने के बाद छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए 31 मार्च तक सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कुछ स्कूलों ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो और घर पर पढ़ाई के दौरान जो भी दिक्कतें छात्रों को आए उन्हें घर बैठे ही दूर किया जा सके। यहाँ पर देखिए, एक क्लास के अंदर अभी यहाँ पर क्लास चल रहा है, के बाद एक छात्र जो जुड़ते जा रहे हैं और उनको क्लास में के अंदर जो भी तकलीफ है पढ़ाई के दौरान वो उनको समझाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा रही एक टीचर ने माना कि इस तरीके से पढ़ाई के नुकसान को रोका जा सकता है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर गोइंग वेरी स्मूथली। घर बैठे अपने सवालों के जवाब पाने के बाद टीचर से ऑनलाइन जुड़े छात्र भी काफी खुश नजर आए। मेरे को काफी अच्छा लगा है कि लाइक मैम इज टीचिंग फ्रॉम स्कूल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रात के वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। एयरपोर्ट पर ही यात्रियों की जांच के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन रात के वक्त वहां पहुंचे। उनके पहुंचते ही एयरपोर्ट पर तैनात डॉक्टरों की टीम ने उन्हें पूरी जानकारी दी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रियों ने कई यात्रियों से भी बात की। खासकर उन्होंने उन यात्रियों का हाल भी जाना जो विदेशों से भारत लौटे थे।
और कोरोना वायरस की जांच के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बच्चा है, दिक्कत हो रही है। अब देखिए ये सब आपकी ही सुरक्षा के लिए है और बाकी आपके रिलेटिव्स की सुरक्षा के लिए है, देशवासियों की सुरक्षा के लिए, सबसे पहले तो आप ही की सुरक्षा के लिए, पता चले हैं बच्चे की भी सुरक्षा के लिए है। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर बनाए गए सभी जांच केंद्रों का दौरा किया और वहां मौजूद डॉक्टरों को सभी यात्रियों की उचित जांच के निर्देश दिए। I spoke to a number of passengers who have come from France, Switzerland, Germany and other places also, the young students also, those who work abroad. They are quite happy and quite satisfied that a lot of precautions are being taken. कांग्रेस ने गुजरात में राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों पर दांव लगाने का फैसला किया, जिसकी वजह से वहां राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाला चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 182 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद कुल 7 सीटें खाली हैं और 175 सदस्य बचे हैं और राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 36 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या सिर्फ 68 बची है और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी के समर्थन के बावजूद कांग्रेस का दोनों सीटें जीत पाना मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस आला कमान ने गुजरात के अपने विधायकों से पहली वरीयता के वोट शक्ति सिंह गोहिल को देने के लिए कहा है। वहीं भरत सिंह सोलंकी को कहा गया है कि जितने वोटों की कमी दिख रही है उनका इंतजाम उनको खुद करना होगा। हालांकि गुजरात में शक्ति सिंह गोहिल की तुलना में भरत सिंह सोलंकी का समर्थन करने वाले कांग्रेस विधायकों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। कोरोना वायरस के संकट के बीच सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब लोग एक बार में सरकारी राशन की दुकान से 6 महीने का राशन ले सकेंगे। अब तक लोगों को सिर्फ 2 महीने का राशन एडवांस में लेने की सुविधा थी। माना यह जा रहा है कि ये राहत इसलिए दी गई है ताकि आने वाले दिनों में कोरोना की वजह से पाबंदियां बढ़ने पर लोगों को अनाज की किल्लत ना हो। सरकार ने सुविधा से करीब 75 करोड़ लोगों को फायदा मिलने का दावा किया। मैंने ट्वीट कर दिया है कि 6 महीना तक जो राशन लेना चाहें, हमारे पास में क्या कहते हैं कि अनाज की कमी नहीं है। राज्य सरकार को हमने कहा है कि हमारा सर्कुलर पहले से भी है कि 6 महीना तक का एडवांस में वो ले सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से ऑस्ट्रिया और हंगरी में हजारों लोग बॉर्डर पर फंस गए। इस परेशानी की शुरुआत तब हुई जब हंगरी ने इस बीमारी के फैलने के डर से ऑस्ट्रिया से जुड़ने वाली अपनी सीमाओं को सील कर दिया, जिससे ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। गाड़ियां जहां तहां रुक गईं और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि ट्रैफिक में फंसे ज्यादातर लोग रोमानिया और बुल्गारिया से हैं, जो ऑस्ट्रिया से हंगरी होते हुए अपने देश जाना चाहते थे। इसके अलावा जर्मनी से लौट रहे कुछ लोग भी हंगरी सरकार के इस फैसले से मुसीबत में पड़ गए। It's very difficult because I stay here for 12 hours and I just want to go home in my country. ट्रैफिक जैम की वजह से गाड़ियों में बैठे लोग बेहद परेशान हो गए। कुछ लोग तो गाड़ी से बाहर निकलकर हाईवे पर ही चहलकदमी करने लगे। इस बीच ऑस्ट्रिया की पुलिस ने बॉर्डर पर फंसे लोगों के जल्द निकलने की उम्मीद जताई। Es ist ein wirklich langer Stau. Seit Mitternacht sind die Grenzen nach Ungarn für alle anderen Staatsbürger geschlossen. राजस्थान के अलवर में विदेश से लौटे डॉक्टर दंपति ने बगैर जांच के ऑपरेशन किया। राजस्थान के अलवर में विदेश दौरे से लौटे डॉक्टर दंपति बगैर आइसोलेशन में रहे काम पर लौटे और मरीजों का ऑपरेशन किया। एयरपोर्ट से जानकारी मिलने के बाद दोनों को नोटिस जारी किया गया और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू की गई। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से तमिलनाडु के कोयम्बतूर में आयोजित चिली चिकन मेले के समय 100 ग्राम चिली चिकन 10 रुपए में बिका। चंडीगढ़ में इंग्लैंड से आई एक महिला में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद सैंपल जांच के लिए दिल्ली के एम्स और पुणे लैब भेजे गए। महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। श्रीनगर में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने पीड़ित के घर के आसपास 300 मीटर के दायरे में जांच शुरू की। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए संसद के बाहरी गेट पर ही सांसदों और मंत्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। संसद भवन के बाहरी हिस्से में सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। जो सेकंड भर में शरीर का तापमान बताने वाले इंफ्रारेड थर्मोमीटर से लोगों की जांच करके ही आगे जाने दे रहे हैं। इस नियम से किसी को भी छूट नहीं है, चाहे वो सांसद हो, उनके ड्राइवर या स्टाफ के लोग हों या फिर कोई मंत्री ही क्यों ना हो। इस समय सुरेश अंगड़ी जी का स्क्रीनिंग हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि आगे गाड़ियां खड़ी हुई है और हर गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं उनका तापमान चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। सांसदों ने भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर थर्मल स्कैनिंग को सही ठहराया। निश्चित रूप से यह अच्छा कदम है और इसकी सराहना भी करते हैं।
इटली के लिए कोरोना वायरस कहर साबित हो रहा है। बुधवार को इटली में कोरोना वायरस की वजह से 475 लोगों की मौत हुई, जो किसी भी देश में कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में हुई सबसे अधिक मौत है। इटली में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है। चीन के बाद इटली में ही कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरपा है। कोरोना से मौत के मामले में इटली अब चीन के काफी करीब पहुंच चुका है। इटली में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और इनमें 2000 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3237 है। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में दो कारों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा तब हुआ जब कार चला रहे 70 साल के एक बुजुर्ग को ड्राइविंग के दौरान नींद आ गई और उनकी कार बेकाबू होकर दूसरी तरफ से आ रही एक कार से बुरी तरह टकरा गई। इससे पहले वो तेज रफ्तार कार वहां से गुजरती नजर आई, लेकिन वो कार अचानक बेकाबू होकर सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई। इसी बीच सामने से एक दूसरी गाड़ी भी वहां आ गई, जिसने टक्कर से बचने के लिए मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बेकाबू कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सामने वाली गाड़ी उछलकर सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गई। इस हादसे में कार चला रहे बुजुर्ग और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आईं, जबकि दोनों गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे को देखकर वहां से गुजर रही दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ बदमाश दिन दहाड़े एक बैंक से 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें दो बदमाश बैंक में घुसते दिखाई दिए। बैंक में घुसने के बाद दोनों बदमाशों ने बंदूकें निकाल ली, वहां मौजूद एक कर्मचारी को धमकाने लगे। कुछ ही देर में एक बदमाश बैंक के दूसरे कर्मचारी के पास पहुंचा, बंदूक दिखाते हुए वहां मौजूद लोगों को एक तरफ हटाने लगा। इसके बाद दोनों बदमाशों ने वहां लूटपाट शुरू कर दी। बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों और कई लोगों के मोबाइल फोन भी छीने। इसके बाद एक और बदमाश बैंक के अंदर पहुंच गया, बंदूक के दम पर लूटपाट करने लगा। जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक सभी बदमाश फरार हो गए। बताया गया कि इस वारदात में करीब 6 बदमाश शामिल थे, जिनमें 3 बैंक के बाहर खड़े थे और 3 बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की। बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने पहुंचे दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट पर जारी घमासान के बीच कांग्रेस इन विधायकों को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। यही वजह रही कि दिग्विजय सिंह सुबह सुबह बेंगलुरु पहुंचे और विधायकों से मिलने के लिए होटल से करीब 1 किलोमीटर दूर सड़क पर धरने पर बैठ गए, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से उठा दिया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के दूसरे कई नेता भी नजर आए और उन्होंने भी दिग्विजय सिंह के साथ धरना दिया। यही नहीं, जब पुलिस ने दिग्विजय सिंह को वहां से हटाया तो कांग्रेस नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध भी किया। ये तरीका गलत है यार, ये बहुत गलत है। बेंगलुरु के होटल के नजदीक हुए इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले दिग्विजय सिंह की पुलिस के साथ लंबी बहस हुई, लेकिन जब पुलिस ने दिग्विजय सिंह की कोई भी दलील नहीं मानी तो अपनी बात मनवाने के लिए वो धरने पर बैठ गए। हमारे हाथ पांव खींचे, हम लोगों को डंडे मारे, लेकिन मैं माननीय हमारे विधायकों से बिना मिले नहीं जाऊंगा। बेंगलुरु के जिस होटल में कांग्रेस के विधायक ठहरे हैं, उसके बाहर बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं। यही वजह रही कि दिग्विजय सिंह होटल के अंदर तो क्या उसके गेट तक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी के नाराज विधायकों से मिलने की कोशिश जारी रखी, जिसमें कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने उनका पूरा साथ दिया और दोनों नेताओं ने बेंगलुरु पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की। इससे पहले पुलिस ने दिग्विजय सिंह और डीके शिवकुमार को थोड़ी देर के लिए हिरासत में भी ले लिया, लेकिन जैसे ही दोनों नेता हिरासत से बाहर आए वो सीधा डीजीपी से मिलने पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। जिसके बाद वो बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे और उनसे मांग की कि उन्हें होटल में ठहरे विधायकों से मिलने दिया जाए। यही नहीं, मुलाकात के बाद डीके शिवकुमार ने सख्त लहजे में पुलिस को चेतावनी भी दी। बेंगलुरु में ठहरे बागी विधायकों की वापसी के लिए कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि बेंगलुरु में उसके विधायकों को बंधक बनाया गया है और दिग्विजय सिंह को साजिश के तहत उनसे मिलने नहीं दिया गया, जिसके खिलाफ अपना गुस्सा जताने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में राजभवन के सामने जुट गए और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। राजभवन के बाहर जुटे इन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के समर्थन में नारेबाजी की, क्योंकि जिस समय भोपाल में ये प्रदर्शन हुआ उस वक्त दिग्विजय सिंह बेंगलुरु में रूठे विधायकों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदर्शन में शामिल इन लोगों ने बीजेपी आलाकमान और कर्नाटक सरकार के खिलाफ भी अपना गुस्सा दिखाया।
इस दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने तो बीजेपी विधायकों को बंधक बनाने की धमकी तक दे डाली। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को ये चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने हमारे विधायकों को रिहा नहीं किया तो हम भी उनके विधायकों को जब जहां जेब मिलेंगे तो हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे।